नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पर। तो आज की सारी बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आए हैं, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर और देश दुनिया से जुड़ी हुई सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कोरोना मामले को लेकर किस तरह की खबरें सामने आ रही है, एक एक करके आप तक सारी जानकारियां पहुंचाएंगे और देश दुनिया से जुड़ी हुई सारी राजनीतिक खबरों की सारी अपडेट आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बता दें कि पहली और बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का ऑनलाइन प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जिस दौरान पार्टी के अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष और महासचिव के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी फेसबुक पर लाइव आकर केंद्र सरकार को घेरा है। हम आपको बता दें कि इस दौरान सोनिया गांधी ने इस कैंपेन की शुरुआत की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता और प्रमुख कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएंगे, जिसके साथ ही फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सभी नेता अपनी बातें रखेंगे और सरकार को सभी मसले को लेकर घेरा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी इस कैंपेन का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम आपको बता दें कि ये नायाब तरीका है सरकार के फैसले का विरोध करने का। इससे पहले लोग सड़कों पर उतर कर करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार के खराब निर्णय के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने ये मोर्चा संभाला है। इसी के साथ आपके लिए एक और जानकारी है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा है बड़ा फटकार। प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ व्यवहार किया जा रहा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल करने की मांग की गई और अब ये मामला सामने आया है, जहां पर सरकार को नोटिस भेजा गया था और नोटिस का जवाब देने के लिए पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने 3700 ट्रेनें चलाई और श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से डिटेल मांगी है और सभी राज्यों को प्रवासियों के लिए क्या कुछ किया गया है, इसकी पूरी जानकारी के लिए नोटिस भी भेजा गया है। हम आपको बता दें कि इस बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच में बहस भी हो गई। दरअसल दोस्तों, क्या कुछ रहा इस बहस का पूरा नतीजा हम आपको आगे खबर में बताएंगे। और इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर प्रवासी मजदूरों के मसले को लेकर 20 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर सरकार के द्वारा नाकाफी कदम जो उठाए जा रहे हैं उसका विरोध जताया और सरकार के द्वारा विरोधाभासी यानी गलत तथ्य देना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका मसला भी वकीलों ने उठाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की स्वतः संज्ञान लिया है। और इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली के अंदर कोरोना ने नया रिकॉर्ड तोड़ दिया और पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1024 मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर सामने हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा 16,281 के पार पहुंच गया है। और इसी तरह का नजारा मुंबई में भी देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर आंकड़े में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी के साथ जरूरी है कि मोदी सरकार को केंद्र सरकार के तौर पर एक फैसला लेकर राज्य सरकार को इस समस्या से उभारने के लिए मदद करनी चाहिए और अपने स्तर पर संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और एक और जानकारी है, जहां पर बीजेपी के नेता ने एक ऐसा और विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अब पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म होती हुई दिखाई देगी। दरअसल दोस्तों, बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रेल गाड़ियों में प्रवासियों की मौत को लेकर छोटी और छुटपुट घटनाएं बताई है, जिसको लेकर येचुरी ने कहा कि अच्छे दिन का ये जादू है। दरअसल दोस्तों, बृहस्पतिवार को यानी बीते दिन पश्चिम बंगाल के भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के बीच अपने घरों को लौट रहे लाखों श्रमिक और उनके परिजन गर्मी, भूख और प्यास का सामना कर रहे हैं और सोमवार को 9 श्रमिकों की मौत भी हो गई। इस पर जवाब देते हुए भाजपा के सांसद घोष ने संवाददाता से कहा कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन आप इसके लिए रेलवे को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। वे प्रवासियों को घर लाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं और ये छुटपुट घटनाएं हैं। इस तरह से प्रवासियों की मौत को लेकर छुटपुट घटना बताते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है और जो नेता बीजेपी की ओर से आगे किया जा रहा है वही नेता इस तरह के विवादित बयान दे रहा है, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसी के साथ प्रियंका गांधी का हमला, कहा जनता की हालत देखकर भारत माता रो रही है और प्रधानमंत्री मौन है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेताओं से कहा कि इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर श्रमिकों की मदद करने का समय है। एक और देश की माताएं रो रही हैं, दूसरी ओर भारत माता रो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। और एक और जानकारी की माने तो श्रमिकों के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनके खराब हालात को लेकर पिटीशन दायर किया गया है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने PIL दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर
हस्तक्षेप करने की मांग की है। और एक और जानकारी की माने तो सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए 10,000 रुपए तत्काल रूप से उनके अकाउंट में डालने के लिए कहा है। इसी के साथ सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को कांग्रेस पार्टी सुझाव देती है कि वह अपने खजाने का ताला खोले और जनता को मदद करने के लिए जरूरतमंदों को राहत देना चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने जनता और बीजेपी को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश में उन्होंने कहा कि देश महामारी से गुजर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि सरकार को अपना खजाना खोलना चाहिए और जरूरतमंदों को राहत देने के लिए काम करना चाहिए। और इसी के साथ आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर चाइना के साथ भारत के विवाद को लेकर जिस तरह से भारतीय मीडिया दिखा रहा है, उसको लेकर कुमार विश्वास काफी ज्यादा नाराज हैं। जहां पर कुमार विश्वास ने पूरे मसले को लेकर चाइना को भी अपने निशाने पर लिया है और दूसरी ओर मीडिया को हिदायत देते हुए कहा कि वह श्रमिकों से जुड़े हुए मुद्दे को ज्यादा बेहतर तरीके से उठाए, न कि टीआरपी पाने के लिए न्यूज चलाए। दरअसल दोस्तों, भारतीय चैनलों को हिदायत देते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि भारतीय चैनलों और कीबोर्ड क्रांतिकारियों से सादर अनुरोध है कि दुनिया में के सबसे परंपरागत कमीने देश चीन के साथ हमारे देश के संघर्ष को टीआरपी जनरेटिंग इवेंट ना बनाए। हो सकता है इस मुश्किल के दौर में देश की जनता को उसकी नागरिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत कराए। और जिस तरह से मीडिया के द्वारा चाइना के मसले को लेकर दिखाया जा रहा है और पूरे माइग्रेंट यानी श्रमिकों के मसले को टीवी से गायब कर दिया गया है, उसको लेकर अब सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि जब भारत सरकार चाइना से खुद बात कर रही है और पूरी जानकारी सरकार अभी देना नहीं चाहती, तो मीडिया इस पर क्यों दिन रात बहस करवा रही है, जबकि उनका सबसे पहला और सबसे पूर्ण काम होना चाहिए कि श्रमिकों को कैसे राहत मिले और सरकार उनके लिए पैकेज का कैसे ऐलान करे। इसी के साथ दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी है, जहां पर ममता बनर्जी ने अमित शाह से कहा कि कोरोना संकट को खुद संभाल लो। तो ममता बनर्जी की माने तो अमित शाह ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि नहीं, हम चुनी हुई सरकार को कैसे नापसंद कर सकते हैं। ममता बनर्जी की ओर से यह बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कह दिया है कि कृपया देखिए, कोरोना फैल रहा है। भारत में पहले ही कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़कर 1 लाख से पार पहुंच गए हैं। कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं और इसे राजनीति के तहत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बिहार प्रभावित है, राजस्थान प्रभावित है, मध्य प्रदेश प्रभावित है, गुजरात प्रभावित है। लेकिन प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करे और सभी राज्यों को मदद पहुँचाए। इसी तरह से ममता बनर्जी ने ये बहुत बड़ी मांग कर दी है, जहाँ पर लगातार राज्य सरकारों को मदद करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि पूरे मसले पर दखल दिया जाए। और एक और जानकारी है, जहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार की ओर से देश भर के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट यानी घरेलू वायु विमान सेवा आरंभ करने को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और पूछा गया था कि सरकार ने आखिर कैसी तैयारी की है और क्यों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फ्लाइट से इजाजत दी जा रही है। इसके बाद अब गंभीर और सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिन घरेलू उड़ानों के अंदर कई हजार लोगों को उनके एक जगह से दूसरे जगह भेजा गया, वहीं पर कई ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर जिन लोगों ने इसमें एयर ट्रेवल किया था उनमें से कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव केस आया है। विदेश से भी कई फ्लाइट सामने आई है जिसमें कोरोना के मामले मिले हैं। और एक और जानकारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने राजस्थान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए, लेकिन बाद में अपने ही बयान को लेकर फंस गए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा कोटा से छात्र को बिहार भेजने के संबंध में कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए, जिसको लेकर उन्होंने काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार के अधिकारियों ने इस बात को मानने से मना कर दिया है कि राजस्थान की सरकार ने उनसे पैसा मांगा था और ऐसे में अब किरकिरी हो रही है बीजेपी के नेता की। इस तरह से लगातार बिना जांच किए हुए बीजेपी के नेता बयान देते हुए पकड़े गए हैं। और ऐसे में दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि प्रवासियों से कोई किराया ना लिया जाए, फंसे हुए लोगों को खाना पानी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान जारी किया है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां ट्रेन शुरू हुई होगी उस राज्य को खाना और पानी देना होगा। इसके साथ ही यात्रा के दौरान ट्रेन में रेलवे खाना पानी देगा और बस में भी यात्रियों को खाद्य एवं पेय पदार्थ दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अब कितने दिनों के बाद इस पूरे मसले को लेकर इस तरह से एक निर्णय देता हुआ नजर आया है, लेकिन कई सारे लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर स्वागत भी किया है। और एक और जानकारी आ रही है, जहां पर दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। चीन के हजारों छात्रों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने तैयारी कर ली है। वीजा रद्द करने की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम आपको बता दें कि चाइना और अमेरिका के बीच में एक बार फिर से शीत युद्ध यानी वाक युद्ध चालू हो सकता है। और ऐसे में भारत के सामने बड़ी समस्या है कि किसके पक्ष में खड़ा हुआ जाए, या फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के गुट निरपेक्ष भूमिका को ही भारत को अपनाना चाहिए। किस तरह की भूमिका रहेगी ये बीजेपी सरकार को अभी तय करना है। लेकिन एक बात तय है कि भारत के लिए स्थिति अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
भी काफी ज्यादा नाजुक है। और दोस्तों एक और जानकारी आ रही है जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को कर्ज नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत है, 6 महीने तक गरीबों को आर्थिक मदद दे सरकार। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही है। इसी के साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ किए गए FIR दर्ज करने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने विरोध करते हुए FIR वापस लेने की मांग कर दी है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ जो FIR दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने के लिए कहा गया है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध आगे भी जारी रखने की बात कह दी है। हम आपको बता दें कि इसी के साथ आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4 पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 13 मृत्यु और कुल मिलाकर 316 लोगों की मौत दिल्ली के अंदर अकेले हो चुकी है। और ऐसे में एक और जानकारी है जहां पर CBI ने शुरू की मरकज केस की जांच। इसी के साथ हम आपके लिए एक एक करके सारी बड़ी खबरें लेकर आए थे। आपको खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।